अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8C और हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें आपको और हमें एक शेप दी हुई है कुछ इस तरह की। इसे जूम कर लेते हैं ज़रा। ओके जी, दिस इज़ इट। एक शेप दी हुई है हमें P T S Q और R। पहले थोड़ा सा शेप को समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके। देखें, ये S और T का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 5.7, क्योंकि अभी इसमें हर इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। और P से S का जो डिस्टेंस है वो 4.3 है, QPS 63 है, PSQ 74 है, PST 90 डिग्री है, और बस बाकी चीज़ें और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहला सवाल है QS और PT आपस में पैरेलल हैं या नहीं। इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपको याद हो कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके जो स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होता है वो बराबर होता है। मैं अपनी बात दोबारा कहता हूँ कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका हमें कैसे पता चलता है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये जो PTS ये एंगल, और जो ये एंगल है ये वाला, ये नीचे वाला, ये बराबर होना चाहिए। अगरचे इफ़ ये दो बोथ आर पैरेलल, वैसे तो दिखने में हमें पैरेलल नहीं भी लग रही थी, लेकिन हम ऐसा हमेशा बोलते नहीं कि हमें भाई दिखने में लग रही कि नहीं लग रही, हम प्रूफ करते हैं बाकायदा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना। देखें, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, उसके साथ अल्टीमेटली ये भी 90 डिग्री ही है। ठीक है, इसमें से एक 74 और दूसरा मैं बता देता हूँ कितना है। मैंने 90 में से माइनस कर दें 74, सो दिस इज़ 16 डिग्री। तो ये तो 16 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है, दिस इज़ 16 डिग्री, एक तो आ गया। अब अगर ये भी किसी तरह से 16 डिग्री आ जाता है तो लिहाजा फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। इसकी कंडीशन ये होती है कुछ इस तरह से कि ठीक है, ये दोनों पैरेलल हों अगर दो लाइंस, तो इनके ये वाले एंगल्स आपस में बराबर माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इस PT वाले ट्रायंगल के लिए। मैं सिर्फ इस PTS ट्रायंगल को थोड़ा सा सेपरेट करके बनाता हूँ कुछ इस तरह से कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए चीज़। ठीक है, ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, दिस इज़ P, दिस इज़ S और दिस इज़ T। इसमें ये है 5.7 और ये है 4.3। देखें, मैंने बिल्कुल एज इट इज़ बनाया जैसे शेप में था हमारे पास। ठीक है, और मुझे ये एंगल मालूम करना है। मेरा ये 90 डिग्री है और यहाँ मुझे इस एंगल को मालूम करना है। तो जब जिस लाइन पर दोनों एंगल मिल जाते हैं तो वो हमारी बेस लाइन बन जाती है, और 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है। फ़िलहाल मुझे हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे कंसीडर भी नहीं कर रहा, और मुझे ये वाली चीज़ चाहिए जो है ये है परपेंडिकुलर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा का, फिर कॉस थीटा का, और फिर टेंजेंट थीटा तक। ठीक है, और उनकी आसानी के लिए हमने इसका लिखा था कि PH, इसका लिखा था BH, और इसको लिखा था PB। मुझे वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर मुझे याद नहीं रहता, तो मैं PH, BH और PB करके याद रखता हूँ। ठीक है, अब बेस और परपेंडिकुलर किस में है? बेस और परपेंडिकुलर टेंजेंट के अंदर, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट। थीटा ही मालूम करना है, इसलिए थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 4.3 और बेस कितना है 5.7। हम यही लिखेंगे 4.3 और 5.7, और यहाँ पर है टेंजेंट जो बाद में वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाना है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स। चूँकि मैं 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड कराएगा, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, हम उसे इन्वर्स में लिखते हैं। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 4.3 4.3 डिवाइडेड बाय 5.7, और शिफ्ट दबा के हम कर देते हैं टेंजेंट थीटा। दिस इज़ 0.57 आ रहा होगा आपका भी और हमारा भी, और मैंने शिफ्ट दबा के टेंजेंट प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे दे रहा है 37 डिग्री, कंप्लीट 37 डिग्री दे रहा है। ठीक है, सो 37 डिग्री 0.03 हम लिखेंगे ही नहीं, हम 37 डिग्री ले रहे हैं सिर्फ थीटा। तो मुझे सिर्फ यही कंफर्म करना था, ये 37 आ रहा है और ये हमारा था 16। सो QS इज़ नॉट पैरेलल टू, हमारा आंसर है QS इज़ नॉट पैरेलल टू PT। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के एंगल्स बराबर नहीं हैं। अच्छा, अब दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ PR। PR कहाँ पर है भाई? ये रहा मेरा PR, यानी कि मुझे अब ये वाला ट्रायंगल चाहिए जिसमें मैं 63 डिग्री लूँगा, 90 डिग्री लूँगा और ये वाली साइड लूँगा। ठीक है, मैं इसे बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। मैं इसको उल्टा किया इसे करके, मैं सिर्फ उस शेप को बना रहा हूँ जो शेप मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी पूरी शेप की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको बना भी नहीं रहा। पेपर में अगर आपके पास आसानी हो तो आप भी ऐसे ही करें, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। PS और R, Q की अभी मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ Q का। ठीक है, ये था मेरा 63 डिग्री अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये है हमारा 90 डिग्री, और दिस इज़ माई 4.3। आई थिंक पेन चेंज कर दिया जाए। ठीक है, और
इस एंगल के बारे में कुछ नहीं पता और हमें ये वाली साइड मालूम करनी है, ठीक है। जब ये दोनों एंगल यहाँ पर हैं तो बच्चों ये हमारा हो गया है बेस और 90 के ऑपोजिट वाली साइड होगी मेरी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका जिक्र ही नहीं है, इसको इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, हम इस तरह से लिखते हैं PH BH और PB, ठीक है। PH BH PB। अब मुझे चाहिए B और H कहाँ है, कॉस थीटा के अंदर है, तो मैं कॉस थीटा इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। हम इस्तेमाल करने लगे हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस कॉस थीटा 63 डिग्री है मेरे पास, कॉस 63 डिग्री लिखेंगे। बेस है मेरे पास 4.3, मैंने लिखा 4.3 और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम करनी है विच इज़ माई PR, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं चीज़ों को अरेंज। मुझे चूँकि ये साइड मालूम करनी है, मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ और इसको यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज का नाम है PR, उसको हम ले आते हैं यहाँ पर 4.3 डिवाइड बाय कॉस 63, ठीक है, डिग्री। आपने क्या करना है अपने कैलकुलेटर में, हम कैलकुलेटर दिखाते हैं आपको, शायद आपको यहाँ पर नज़र आ जाए। दिस इज़ 4.3, पहले 4.3 लिखे हैं अपने कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाय कॉस 63 डिग्री। सो दिस इज़ इट 9.47। आपकी जो हाइट आएगी, साइज़ आएगा PR का 9.47 आ रहा है, ठीक है। और यही वो था, आंसर है 9.47 सेंटीमीटर। एक और चीज़ हमने मालूम कर ली। अब तीसरी चीज़ थी फाइंड द लेंथ ऑफ QS, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ QS वाला मामला कुछ इस तरह से है कि हमें QS वाली साइड को ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं QS वाली साइड को ही कंसीडर करूँगा और वो किस तरह से, जो शेप है मेरे पास QS की, मैं सिर्फ उसी को लूँगा अपने पास, ठीक है बच्चों। QS की जो शेप थी, अगर मैं आपको शेप दिखाऊँ थोड़ी सी अपने पेज को फ्लिप करके, दिस इज़ माई QS, मैं PSQ सिर्फ यही लूँगा, इसकी ये वाली साइड लूँगा, ये एंगल लूँगा और ये एंगल लूँगा, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से, ये किया नीचे की तरफ, दिस इज़ इट एंड दिस इज़ इट, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ट्रायंगल लिया मैंने PS एंड Q। ये मेरा है 63 डिग्री, ये है मेरा 74 था आई गेस, यस, और दिस इज़ 4.3, ठीक है। और मुझे मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ QS, ये QS कहाँ के QS, ये वाली साइड मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये वाला एंगल निकालना भी फ़िलहाल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने करना क्या है, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, आप इन सबको माइनस कर दें 180 डिग्री में से। 180 डिग्री में से माइनस करें 63 और 74, ठीक है। तो 180 माइनस 63 और माइनस 74, सो दिस इज़ इट 43 डिग्री। तो ये हमारा 43 डिग्री आ रहा है और ये हमारा रिक्वायर्ड था, शायद नहीं रिक्वायर्ड तो था ही नहीं हमारा। दिस इज़ 43 एंगल, ठीक है, 43 डिग्री। अब मुझे इस्तेमाल करना है अपना साइन का लॉ, और साइन का लॉ इस्तेमाल करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास 1/sin A 1/sin B और A/sin A B/sin B और C/sin C होता है। बट हमारे पास यहाँ पे चूँकि मुझे ये दो चीज़ें और ये दो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं सिर्फ P और Q वाली साइड को इस्तेमाल करूँगा। मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ मैं इस्तेमाल करूँगा, और मुझे चूँकि PQS चाहिए, QS का नाम है स्मॉल p, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे P/sin P, और हमें ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो Q कैपिटल Q के ऑपोजिट वाला जो होता है स्मॉल q होता है, तो हम इस्तेमाल करेंगे Q/sin Q। हम ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ साइन और कोसाइन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब मुझे R/sin R लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि या S/sin S लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब सिंपल P की वैल्यू कितनी है मेरे पास मालूम करनी है, P की तो वैल्यू मालूम करनी है जिसका नाम है QS। अब मैं उसको रिप्लेस करके उसकी जगह QS लिख देता हूँ। दिस इज़ इट, मैंने QS लिख दिया। साइन P की वैल्यू है 63 डिग्री, हम लिखेंगे साइन 63 इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या है, Q के ऑपोजिट है 4.3, हम लिखेंगे 4.3, दिस इज़ इट। और साइन Q है 43 डिग्री, जो अभी हमने 180 डिग्री में से माइनस करके निकाला था, ठीक है। दिस इज़ इट, साइन 43 डिग्री, ठीक है। अब सिंपल सिर्फ ट्रांसपोजिशन है, ये साइन 63 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई 4.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 63 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 43 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको कर लें अपने कैलकुलेटर में सॉल्व। इसको सॉल्व करने का तरीका 4.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 63, 4.3 साइन 63। देखें मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं दबाया, आप भी ना दबाएं तो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन दबा दें तो भी कोई टेंशन नहीं है। इज इक्वल टू दबाया, डिवाइडेड बाय साइन 43, ये आ गया 5.61, ये आ गया
5.61 QS हमारा 5.61 है। यस एग्जैक्टली हमारा 5.61 आ रहा है, पीछे बुक में 5.62 दिया होगा राउंड ऑफ करके। सो दिस इज़ इट, यही था हमारा सवाल। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।